dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover Unit first day at school of class 2nd, subject English. And this poem written by Ellen Fisher. First day at school means स्कूल का पहला दिन. इस स्कूल में इस पोएम में एक बच्चा है जो अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बता रहा है. Let's start. First of all, you sing with me, student. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will like mom or gran. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. I wonder if my puppy will wonder where I am. तो इस पोएम में यह जो बच्चा ही दिखाई दे रहा है वह सोच रहा है. आई वंडर मीन्स आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ. वो सोच रहा है इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर, जो मेरी ड्राइंग है वो दूसरों से अच्छी होगी या नहीं होगी. आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी. इसे हम दे विल पढ़ेंगे, ये विल का शॉर्ट फॉर्म है. दे विल लाइक मी. लाइक मीन्स पसंद आना. आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ टेरस. तो मैं उस स्कूल में जाऊंगा, उस स्कूल के जो बच्चे हैं दूसरे वो उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे या घूरते ही रहेंगे. स्टेरस मीन्स घूरना. आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड. अब वो बच्चा सोच रहा है कि जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मॉम की तरह दिखाई देगी या ग्रैनी की तरह. ग्रैनी मीन्स दादी की तरह दिखाई देगी. जैसे कुछ स्कूलों में जो टीचर्स होती है तो बच्चों को अपने मम्मी के जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही वो सोच रहा था कि उसकी जो टीचर होगी उसके मम्मी के जैसे दिखाई देगी या ग्रैनी की तरह, दादी की तरह. आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम. और जो उसका पपी है, जो पपी होता है, डॉग का जो बच्चा होता है उसे पपी कहा जाता है. आई वंडर, तो वो सोच रहा है कि उसका जो पपी है घर पे, वो सोच रहा होगा कि जो मेरे साथ हर दिन खेलता है वो आज कहाँ गया है. तो ये सारी चीज़ें ये बच्चा सोच रहा है उसके पहले दिन. और पोएम हियर कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू वर्ड्स. वंडर, WONDER. वंडर मीन्स सरप्राइज, मीन्स होता है आश्चर्य होना. जैसे कोई चीज़ देख के हम आश्चर्य हो जाते हैं. ड्राइंग, DRAWING. ड्राइंग मीन्स पेंटिंग, मीन्स चित्रकारी. स्टेरस, STARES. स्टेरस मीन्स गेज, घूरना या ताकना. जब कोई किसी को घूर के देखता है उसे स्टेरस कहा जाता है. ग्रैंड, GRAN. ग्रैंड मीन्स होता है ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, दादा या दादी. पपी, PUPPY. पपी मीन्स पप, कुत्ते का बच्चा. तो इसे आप बार बार रीड करिए और राइट करिए अपने नोटबुक में. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर गिव इन यू लुक टेक्स्ट बुक. लेट्स रीड. आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू. बॉय इज़ थिंकिंग आई वंडर इफ़ द बॉय सी इज़ ब्लू. सी मीन्स समुंदर. तो वो सोच रहा है कि जो समुंदर है वो ब्लू है. रीडिंग इज़ फन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग. तो इस पोएम में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या सोच रहा है अपनी ड्राइंग के बारे में. यू राइट हियर द चाइल्ड in the poem think his about drawing will be as good as other children or not. तो दूसरे बच्चों से उसकी ड्राइंग अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये वो बच्चा सोच रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर. वह बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा है. द चाइल्ड थिंक्स दैट अबाउट हिज टीचर लुक लाइक हिज मदर और ग्रैंड मदर. वो सोच रहा है कि उसकी जो टीचर है वो अपनी मम्मी की तरह दिखाई देगी या उसके दादी की तरह. डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल. क्या तुम सोचते हो कि बच्चा अपने जो उसका जो पपी है उसको स्कूल लाना पसंद करेगा. सो हियर राइट योर आंसर नो. क्योंकि स्कूल में जो है हम कोई भी पपी को, पेट को कैरी नहीं कर सकते हैं. स्कूल में ये चीज़ों को अलाउड नहीं होती है. सो स्कूल इज़ प्लेस वेयर वी स्टडी एंड वी शुड नॉट कैरी एनी पेट टू द स्कूल. द चाइल्ड, तो आंसर राइट करोगे.
द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। नाउ लेट्स टॉक, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या आपको याद है आपका पहला स्कूल का दिन? हाउ डिड यू फील? आपने क्या महसूस किया था? जस्ट लुक हियर 4 पिक्चर्स ऑफ मंकी एंड फीलिंग हियर एंग्री, गुस्सा आया था, शाय क्या आप शर्माए थे, हैप्पी क्या आप खुश हो गए थे, और सैड तो आप क्या महसूस किया होगा? एक तो शर्माए होगे, शाय हुई होगी, या हैप्पी या खुशी महसूस की होगी। तो आप इस बॉक्स में टिक कर सकते हैं, राइट टिक कर सकते हैं इस तरह से। देन क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक? जब आप क्लास में इंटर किए थे तब आपको क्या पसंद आया था? तो आप जब स्कूल में इंटर किए थे तो आपको पूरी क्लास या क्लास में जो चीज़ें थी वो पसंद आई होगी। तो यू राइट हियर, I entered the class, I liked the whole class, my class teacher, colorful pictures, smiling children, etc. ये सारी चीज़ें पसंद आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first friend you made? आपने अपना पहला फ्रेंड किसे बनाया था? तो आपने अपना पहला फ्रेंड जिसे भी बनाया होगा उसका नाम लिख देना है यहाँ, जैसे लाइक सीता, गीता, मोहन। My first friend was so and so. You write here. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू एन्जॉय डूइंग द मोस्ट? तो आपको सबसे पहले आपको क्या करने में मज़ा आया था? तो आई एन्जॉय डूइंग ड्राइंग, ग्रुप एक्टिविटीज़, इस सारी चीज़ें करने में मज़ा आया था। डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? यहाँ पूछा है कि आपके पास भी कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है? इस तरह से, जैसे इस पोएम में इस बच्चे का पेट पपी था, ऐसे ही आपका पेट है जो आप स्कूल से घर आते हो तो आपका वेट करता है। तो अगर होगा तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव अ पेट, या अगर नहीं होगा तो आई हैव नो आई डू नॉट हैव एनी पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द पिक्चर? वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसे ये एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एक स्पेलिंग लिखी हुई है HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटामस मीन्स होता है दरियाई घोड़ा। तो इस वर्ड इसे डिफरेंट वर्ड्स में लेटर में इसे यहाँ राइट करना है। जैसे पहला बना के दिया हुआ है जैसे POT पॉट, तो वैसे ही इसमें से और भी फाइंड आउट करके आपको यहाँ राइट कर देना है मीनिंगफुल वर्ड्स, जैसे HIM हिम, HOP हॉप, SOUF सूप, PUSH पुश, SHIP शीप, इस तरह से मीनिंगफुल वर्ड्स आपको यहाँ राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। आप ऐसी चीज़ों को सर्कल करना है जो आप स्कूल बैग में कैरी करते हैं। नाउ राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स बिलो, और उनके नेम इस बॉक्स में राइट करना है। फर्स्ट ईयर रूरल स्केल यू कैरी नाउ योर बैग, देन शार्पनर ऑल्सो, पेन नॉट यू ब्रिंग not carry because you use pencil, you are small children. Then eraser also you use, water bottle also, spectacles अगर आपको यूज़ करते हैं आप तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर जिन बच्चों को नहीं लगता है वो आप नहीं राइट कर सकते। देन टिफ़िन ऑल्सो कैरी इन योर बैग। देन पेंसिल और कैरी। देन पेबल्स मीन्स होते हैं छोटे पत्थर, तो हम पेबल्स कैरी नहीं करते स्कूल में। देन टॉयज़ नहीं लेके जाते हैं। देन बुक्स ऑल्सो कैरी इन योर बैग। देन आइसक्रीम कोन हम नहीं ले जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो सारी चीज़ें आप यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ राइट कर देनी है जो आप अपने बैग में कैरी करते हैं। नेक्स्ट, लर्न अबाउट द डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? इस पिक्चर में चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं? चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस रिबन से आपको करेक्ट वर्ड फाइंड करने हैं और इसे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देना है। फर्स्ट पिक्चर हियर, फिल इन द ब्लैंक, ब्रेकफास्ट। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट। यू राइट हियर ईटिंग, EATING, ईटिंग ब्रेकफास्ट। देन सेकेंड पिक्चर हियर, शो राइडिंग अ बाइसिकल। बच्चा क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। सो स्पेलिंग राइट हियर राइडिंग, RIDING, राइडिंग। देन नेक्स्ट, fill in the blanks, to school. Answer here going, GOING, going to school. He is going to school. अब ये बॉय है तो हमने इसके लिए ही यूज़ किया है एंड कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, सो गोइंग टू स्कूल। देन नेक्स्ट पिक्चर हियर,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रेंड्स। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आई थिंक दे आर हैविंग देयर लंच। ये अपना लंच कर रहे हैं। आई थिंक दे आर शेयरिंग देयर फूड। तो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो हियर यू राइट शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग विद फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स को शेयरिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट पिक्चर हियर फिल इन द ब्लैंक्स इन क्लास। क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टडी, स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग, स्टडिंग इन क्लास। दे आर स्टडिंग इन क्लास। अब एक से ज़्यादा इसलिए हमने दे यूज़ किया है। देन लास्ट पिक्चर हियर, लास्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि जो बच्चा है स्कूल से घर जा रहा है। सो यू यूज़ रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। योर स्पेलिंग हियर रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। And the last activity in your textbooks is cursive writing practice. फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें गुड हैंड राइटिंग के लिए इस तरह की कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। सो आप इसे डेली प्रैक्टिस करिए, इसे ट्रेस करके, जस्ट लाइक हियर यू लुक एंड ट्रेस। तो ऐसे आप अपनी नोटबुक में से राइट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सो स्टूडेंट, हियर वी फिनिश द पोएम ऑफ यूनिट फर्स्ट डे एट स्कूल। So thank you for watching this video.